नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों आज मैं कुछ गलतियां आपको बताने वाली हूं जिन गलतियों के कारण तुलसी का पौधा बरसात के मौसम में सूख जाता है। देखिए, जो तुलसी का पौधा होता है वो मार्च के महीने से लगना शुरू हो जाता है। उसके जो बीज हैं मार्च के महीने से ही ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और मार्च के महीने से ही हम नर्सरी से भी तुलसी का पौधा लाके अपने गमलों में लगाना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिला के समझ लीजिए, मार्च का मौसम जो होता है वो तुलसी की रिपोर्टिंग करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। उसी मौसम में हमको तुलसी किस गमले में लगानी चाहिए, कैसी मिट्टी में लगानी चाहिए, कैसी जगह पर हमको रखना चाहिए, ठीक है, धूप छांव कितनी पड़नी चाहिए, इन सब टॉपिकों के बारे में हमें उसी वक्त सोचना होता है। जब हम उस समय इन सभी टॉपिकों के बारे में सोच लेते हैं तो हमारी जो तुलसी है बरसात के मौसम में बहुत अच्छे से चलती है। आप सामने देख सकते हो, मैंने ये सभी पौधे मार्च के महीने में लगाए थे और जितनी बारिश हो रही है, जितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, उतनी ही ज़्यादा इन तुलसियों की ग्रोथ हो रही है। अभी बारिश का समय चल रहा है, इसमें मैं कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही इसमें मैं कोई कीटनाशक दवाई का यूज़ कर रही हूँ। कीड़े आते हैं, लगते हैं, खुद पे खुद ही चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि मेरी तुलसी हेल्दी है, तो कीड़े जो हैं तुलसी के पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। और ये पौधे जो हैं बरसात के मौसम में क्यों सूखे नहीं हैं, वो सभी कारण मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, मार्च के महीने में जब हम तुलसी का पौधा लगाते हैं अपने घर में, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम तुलसी को किस जगह पर रख रहे हैं, वहाँ पे कितने घंटे की धूप आती है। बहुत लोगों का मानना ये है कि तुलसी पे सिर्फ 3 से 4 घंटे की धूप पड़नी चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है, तुलसी के ऊपर पूरे दिन की धूप भी पड़ेगी तब भी तुलसी हरी भरी रहेगी। फर्क इतना है कि अगर तुलसी के ऊपर पूरे दिन की धूप पड़ती है तो रोज उसमें आपको एक फर्टिलाइजर डालना होगा। अगर आप रोज उसमें एक टाइम फर्टिलाइजर, दूसरे टाइम पानी दोगे, मतलब सुबह के टाइम फर्टिलाइजर और शाम के टाइम उसमें पानी दोगे, तो आपकी जो तुलसी है ना बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी और इसके पत्ते जलेंगे भी नहीं। और जितनी ज़्यादा इसके ऊपर धूप पड़ेगी, जितनी ज़्यादा इसके धूप पड़ेगी, उतनी ही घनी आपकी तुलसी होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ आती है इसका गमला। गमला आप हो सके तो जितना बड़ा ले सकें उतना बड़ा आपको इसके लिए गमला लेना है। 15 इंच से कम आपको तुलसी के लिए गमला नहीं लेना है। ये सामने जो आप गमले देख रहे हैं ये 15-15 इंच के गमले हैं, तो कम से कम आपको 15 इंच के गमले लेने हैं। 15 इंच से छोटे नहीं लेने हैं, भले अब इससे बड़ा ले लीजिए, बड़ा साइज ले लीजिए, लेकिन 15 इंच से छोटे गमले आपको नहीं लेने हैं। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसकी मिट्टी के बारे में। तो इसकी मिट्टी कैसे लेनी है, देखिए, इसकी मिट्टी जो है ज़्यादा चीकनी नहीं लेनी है। जो खेतों वाली मिट्टी होती है, जो काले काले रंग की होती है, फसलों वाली जो मिट्टी होती है, उसको आप ले सकते हो, वो मिट्टी आप प्योर ले सकते हो। ठीक है, उसमें से पानी निकल जाता है। लेकिन एक और चीकनी मिट्टी होती है जिसके चूल्हे बनते हैं, बर्तन बनते हैं, उस मिट्टी को आप नहीं ले सकते हो। अगर बाई चांस आपके पास वही मिट्टी है और कोई मिट्टी नहीं है तो उसमें आप रेत मिक्स कर दीजिए। मतलब एक हिस्सा आपका मिट्टी का हो, 2 हिस्से आपके पास रेत के हों, तो उस मिट्टी को आप यूज़ कर सकते हो। समय समय पर उसमें फर्टिलाइजर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी तुलसी कभी भी सूखेगी नहीं। ठीक है, तो मिट्टी का आपको खास इसमें ध्यान रखना है। तो तीनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। धूप, कितने धूप इसको चाहिए, गमला, कैसा गमला होना चाहिए। ठीक है, और गमले में दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि उसका होल अच्छा होना चाहिए। उसका होल जो है ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि जब भी आप तुलसी के अंदर पानी डालें तो उसका जो पानी है पूरी मिट्टी में फैलना चाहिए, उसके बाद गमले से बाहर निकलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब थोड़ा समय हो जाता है तो मिट्टी गमले को छोड़ देती है, तो जब आप पानी डालते हो तो मिट्टी और गमले के बीच से पानी निकल जाता है, मिट्टी अच्छे से गीली भी नहीं होती है, पौधे को पूरा पानी नहीं मिल पाता है, तो उस समय भी जो पौधे के पत्ते होते हैं पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके गमले में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, जमा होने लगता है, तो बरसात के मौसम में जो है आपकी तुलसी का जो पौधा है वो सूख जाता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो मिट्टी आपको अच्छी लेनी है, गमला आपको 15 इंच से कम नहीं लेना, उसका होल सही होना चाहिए। जब भी आप उसमें पानी डालें तो 15 मिनट के बाद उसमें से पानी निकल जाना चाहिए। ठीक है, कम से कम 15 मिनट
लगना चाहिए, 15 मिनट के बाद उसमें से पानी निकलना चाहिए, ठीक है। और रख रखाव मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे इसकी रख रखाव करनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो बरसात के मौसम में आपकी तुलसी कभी भी नहीं सूखेगी। आप ये सामने पौधे देख रहे हो, ठीक है। जब बारिश नहीं होती है तो इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, लेकिन लगातार 3 दिन 4 दिन 10 दिन भी बारिश हो तो ये मेरे पौधे सूखते नहीं है, हरे भरे हैं। ये देखिए सामने ये सौंफ तुलसी है, ये मड़ुआ तुलसी है, वो रामा तुलसी है, और ये देखिए कृष्णा तुलसी। जितनी बारिश हो रही है उतने ये पौधे हरे भरे घने हो रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नॉलेजेबल लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाए। ओके बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल।